चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। नबील, वो मेरी कजिन है ना सलमा। कौन सी? वही गोरी सी जिसके नए नक्श खड़े थे, स्मार्ट सी, लंबे बालों वाली? हाँ वही। क्या क्या हुआ उससे जानू? उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। ये हुई ना बात। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है जानू, ये क्या बात हुई? बहुत ही खबीस इंसान निकला वो। वैसे जानू कभी कभी तुम्हें मुझ पर फख्र तो होता होगा। किस बात पर? मुझ पर जानू। तुमने ऐसा क्या काम किया जो मुझे तुम पर फख्र हो नबील? मैंने तुमसे शादी की है जानू। क्या? हालांकि मैं किसी से भी शादी कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की जानू। तुम्हें इसका शुक्र तो अदा करना चाहिए ना। तुमसे शादी करके मेरी कौन सी लॉटरी निकल आई है नबील? जानू, मुझसे शादी करना लॉटरी निकलने के बराबर ही है। मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां थी। तुम्हारे पीछे कौन लड़कियां थी? मुझे क्या पता, अभी मैंने पीछे मुड़ के थोड़ा देखा कि कौन लड़कियां थी। नबील, मुझसे ये फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए भी लड़कों की कोई कमी नहीं थी। करोड़पति लड़कों के रिश्ते आते थे मेरे लिए। ओ बस कर दो जानू, अगर ऐसे रिश्ते आते ना तो घर से भाग के नहीं आती। मेरे सामने झूठ मत बोलो, मैं बुलबुले के पहले एपिसोड से जानता हूँ तुम्हें। और मैं भी तुम्हें जभी से जानती हूँ नबील। खाक जानती हो। मेरे खानदान के आधे से ज्यादा लोग मुझे दामाद बनाना चाहते थे। अपनी बेटियां लेकर हमारी हवेली के दरवाजे पर आकर धरना दे दिया था उन्होंने। कौन सी हवेली? थी जानू, शादी से पहले हम लोग बड़े अमीर थे। वो तो तुमसे शादी मुझे राज नहीं आई। हमारी खानदानी जायदाद मेरे चचा जुए में हार गए, वरना तुम कहां मैं कहां। शट अप नबील। ओके जानू, तुम अगर ये पहले कह देती तो सीन इतना लंबा ना होता। ये आप कैसी आवाजें निकाल रहे हैं सजाद? महमूद की आवाज निकाल रहे हैं? अरे मैं कहाँ आवाजें निकालो मोमो, मैं तो चुप करके किन्नू खा रहा हूँ। तो फिर ये काएं की आवाज कौन कर रहा है? अरे मैं नहीं, वो कव्वा काएं काएं कर रहा है यार। वो कौवा काएं क्यों कर रहा है? अरे तू कव्वा काएं काएं नहीं करेगा तो क्या म्याऊं म्याऊं करेगा? इतना तो मुझे भी पता है कि म्याऊं म्याऊं ना कुत्ता करता है। अच्छा, कुत्ता भी म्याऊं म्याऊं करता है? मैं तो समझा था कि सिर्फ मुर्गी म्याऊं म्याऊं करती है। मुर्गी म्याऊं म्याऊं नहीं करती है, मुर्गी मैं करती है। तो फिर बकरी क्या करती है? बकरी मेंगनियां करती है। ओहो, हद करती हो तुम भी मोमो। चुप है, तू भी चुप है। ऐसे ये कव्वा कुछ ज्यादा ही काएं काएं कर रहा है। तुम्हें पता है मोमो, जब कव्वा काएं काएं करता है तो क्या होता है? हाँ जी, बारिश होती है। अरे नहीं भाई, तो फिर कव्वा काएं काएं करे तो इसका मतलब है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। हाँ? ओए इसकी तो ऐसी की तैसी। चल दफा इधर से, पड़ोस के यहाँ जाके चीख। ये कौन आ गया? मुझे लगता है कोई मेहमान आया है। कौन? आंटी। तू मेरी आंटी है? नहीं, मैंने आपको आंटी कहा। मैं तेरी आंटी हूँ? नहीं। तो फिर तूने मुझे आंटी क्यों बोला है? मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तेरे घर पानी नहीं आ रहा क्या? आंटी प्लीज मेरी मदद करें। तेरे पीछे गुंडे लग गए हैं? आंटी, मैं बड़ी मजलूम और मजबूर लड़की हूँ। घर से भाग के आई हूँ। भागते भागते मुझे प्यास लग गई, लेकिन इस मोहल्ले में तो कोई मुझे पानी तक नहीं पिला रहा। बड़े कमीने लोग हैं। एक बात बता, तू घर से भाग के किस चक्कर में आई है? बहुत लंबी कहानी आंटी जी। तो तू अपनी आंटी से अब छुपा रही है? आंटी, मैं लुट गई। लाजी, ओ पुत्र, ये बात इतनी ऊंची ऊंची तो नहीं बतानी चाहिए थी ना तुझे? है? चल चल कोई नहीं, अंदर आजा, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। आजा आजा। आजा आजा, ये बैग इधर रख दे बक्सा। हाँ चल शाबाश, बैठ जा बैठ जा। नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर बैठ है। परेशान नहीं होना तूने, रोना भी नहीं है। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा मोमो कौन आया है? लड़की, ए हसीन दोशीज़ा, तुम रो क्यों रही हो?
क्या तुम्हें इस घर में नबील नामी घटिया और चीप आदमी ने तंग किया है? नहीं अंकल। अंकल? अरे लगता है तुम मेरी संजीदा पर्सनैलिटी से धोखा खा गई हो। अरे मैं तुमसे 2-4 साल ही बड़ा हूँगा। जी? कौन हो तुम? मैं किरण हूँ। किरण? ये ले पानी। आप क्या कर रहे हैं इधर? मैं पानी का इंतजार कर रहा था। ये पानी मैं इसके लिए लेकर आई हूँ। आपको नहीं पता इस मासूम के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। किसने किया इस हसीन और मासूम लड़की पे जुल्म? बताओ मामो, बताओ। ओ महमूद साहब, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये कौन है? पुत्र ये कजन है मेरी? हाँ, जिसके साथ तू बचपन में खेलता होता था ना। है? आओ कजन, हम जाके लॉन में खेलते हैं, बचपन की यादें ताजा करते हैं। मैं आपकी कजन नहीं हूँ। तो फिर किसकी कजन हो? मैं किरण हूँ। किरण। कौन किरण? तू है मेरी किरण? नहीं, ये है मेरी किरण। मैं बताती हूँ पुत्र, इस बच्ची का ना छोटा बच्चा घर से भाग गया था, तो ये उसको ढूंढती फिर रही है। आंटी तू घबरा मत, ये अपने ही बंदे हैं, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फल्ला, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कहानी तो कुछ और है। हाँ तो बताओ ना किरण, क्या है तुम्हारी कहानी? हाँ, हमने तुम्हारी कहानी तुम्हारी ही जुबानी सुननी है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ओ यार महमूद साहब पीछे हटें यार, आपकी वजह से पहले बड़ा हब्स हो गया है। आप उठे जी, उस सोफे पे चलते हैं, वहाँ अच्छी खासी हवा आ रही है, वहाँ बैठ के मुझे बताइएगा आपकी स्टोरी बेसिकली है क्या? ओए हाँ छोड़, जी माँ जी। मैं लेके जाती हूँ। जी माँ जी। चल आओ। फासला रख, फासला। हाँ अब बता पुत्र कि प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या तेरे साथ? वो मेरे अब्बा जी दूसरी शादी कर रहे हैं। ले, तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? हाँ इसमें टेंशन की क्या बात है? मेरी वालदा माहिदा ने 2 शादी की, मैंने टेंशन नहीं ली। आहो, अब मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ, मेरी बीवी को टेंशन नहीं है, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रही है? मेरी टेंशन ये है कि मेरा बाप जिस लड़की से शादी कर रहा है, बट्टे सट्टे में उसका बाप मुझसे शादी कर रहा है। तुम्हारे बाप की ये जुर्रत? इतनी सी लड़की पे इतना बड़ा जुल्म? अरे वो आदमी तुम्हारा बाप है या सांप? मेरा मतलब है बाप बाप। अब्बा जी का फोन। तू अपने अब्बे का फोन लेके भागी है? नहीं, अब्बा जी की कॉल आ रही है। अरे मेरी बात करवाओ उस जालिम आदमी से, इधर दो। अरे जालिम आदमी! कौन बोल रहे? अरे मैं कोई भी बोल रहा हूँ, लेकिन तेरी मासूम बेटी पे ये जुल्म नहीं होने दूंगा। अबे साले तू बोल कौन रहा है? अपना नाम बता कमीने। नबील बोल रहा हूँ, नबील। अगर तूने इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे तू कर क्या लेगा? हाँ, ये ले, तू बात कर अब। अबे सुन, मैं क्या करूंगा? कुत्ते छोड़ दूंगा तुझ पर। मैं शहर का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, महमूद असलम नाम है मेरा, लोग मुझे मोदी मोदी भी कहते हैं। मैं इससे भी बड़ा गुंडा हूँ, नबील नाम है, नबील मेरा, और लोग मुझे नब्बो नब्बो कहते हैं। और हम दोनों का बॉस है जेजे। जेजे भाई अब तो खुश है ना? हाँ महमूद साहब काटे यार, काटे इसको। अब तेरा बाप तुझे कभी तंग नहीं करेगा। लेकिन उनका फोन तो फिर आ रहा है। अरे तो फिर साइलेंट करो ना यार। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। आप दोनों बाहर जाएं, शाबाश। बच्ची को डर लग रहा है। चले महमूद साहब, आए आके सोचते हैं कि अगला सीन कौन सा करना है। चलो चले चले चले। मैं तेरे लिए चाय बना के इस पे रख के लेकर आती हूँ। फोन है। अच्छा यार नबील, मेरा दिल ये कह रहा है कि मुझे उस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए। महमूद साहब मैं तो कहता हूँ उस लड़की को अपनी सकी टीट बेटी बना ले। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? पक्की पीठी है, मुझसे 3-4 साल ही छोटी होगी, बेटी क्यों बनाऊं उसे? ठीक है महमूद साहब, फिर एक काम करें, क्या? आप उसे बहू बना ले। क्या? हाँ, मैं आपका दिल रखने के लिए, ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वो जो तुम देने के लिए तैयार हो वो कुर्बानी है? हाँ जी। नहीं जी। हाँ जी। हाँ जी। माँ जी, ये लड़की कौन है? ये आपसे मेरे बारे में कुछ पूछ रही है। माँ जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ तो पूछ, क्या पूछना है? ये लड़की कौन है? ये सिमरन है निका। किरण। हाँ ये सिमरन है, किरण। किरण मेरा नाम है। हाँ हाँ इसका नाम किरण है। ओफ,
ये कौन है आंटी? तुमने मुझे आंटी कहा? नहीं, मैंने इनको आंटी कहा। कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। माँ जी, ये लड़की यहाँ क्या करने आई है? हाँ पुत्र, तो तू यहाँ क्या करने आई है? आंटी बताया तो था कि मेरी शादी। हाँ हाँ, ये यहाँ शादी करने आई है मेरे पुत्र से। क्या? नबील! आंटी, मैं यहाँ आपके बेटे से शादी करने नहीं आई। तो फिर किस लिए आई है? नबील, नबील, आवाज नीचे करके बात करो। वो लड़की कौन है? वो लड़की नहीं है, किरण है। कौन किरण? अरे वो बेचारी बड़ी मजलूम लड़की है, खूबसूरत। मैं आपसे नहीं, नबील से पूछ रही हूँ। नबील, माँ जी तो कह रही हूँ कि वो लड़की यहाँ तुमसे शादी करने आई है। क्या? अरे बकवास कर रही है मोमो। वो बेचारी लड़की तो घर से भाग कर आई है। कोई बात नहीं महमूद साहब, मेरा दिल बहुत बड़ा है। खूबसूरत भी तो घर से भाग के आई थी ना, मैंने इससे भी शादी की। शट अप नबील। जानू, उसका बाप उस लड़की पर जुल्म कर रहा है। कैसा जुल्म? सुनिए, सुनिए। हाँ बताइए, मुझे बताइए। मुझे बताए। नहीं, मुझे बताइए, मुझे बताइए। मेरा बाप मुझे फिर फोन कर रहा है। ओ यार महमूद साहब, ये तो बड़ा ही ढीठ आदमी है यार। आप बात करें मुझसे, कहीं खून वून ना हो जाए। अरे तू बाज क्यों नहीं आ रहा? पुलिस भिजवाऊं तेरे घर? अरे तुझे पता नहीं है लड़की की जबरदस्ती शादी करना कितना बड़ा जुर्म है? अबे तू मेरी बात सुन। किरण को बोल देना कि उसने घर से भागकर अच्छा नहीं किया। सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है मुझ पर। और अब तो मेरी डार्लिंग ने भी मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। अब तो सारी जिंदगी रंडवा ही रहना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बोल दूंगा। उससे कहना कि अब वो कभी वापस ना आए। अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। रखो उसे अपने पास। देख, मर्द का बच्चा है ना, तो अपनी जुबान पर कायम रहना। अब तो खुश हो जाओ। क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें घर से निकाल दिया। क्या? अपनी जायदाद से भी आग कर दिया। क्या? और अब वो तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखेंगे। महमूद साहब, यार मुझे एक बात बताएं, ये खुशी से बेहोश हुई है या सदमे से? यार ये तो होश में आके खुद ही बताएगी। चले महमूद साहब, इसे अंदर लेके चलते हैं। मैं उठाता हूँ। ओ नहीं भाई, मैं उठाऊंगा ना। कोई जरूरत नहीं है नबील, इसे मैं उठाऊंगी। और जानू, पर तुम दोनों को मुझे उठाना पड़ेगा। बहरहाल उठा के दिखाओ मुझे, जरा दिखाओ। पुत्र, मुझे लगता है ये मर गई। ओ माँ जी, कैसी बातें कर रही है, ये नहीं मर सकती। तो फिर उठ क्यों नहीं रही है? और तुमने पानी का तरौंका इतना कम लगाया, थोड़ा सा पानी और डालो। अच्छा। महमूद साहब, आपने तो सब्जी समझ ली ऐसे यार। भरवा भरवा छट्टा लगाओ। ये उठ गई, उठ गई, उठ गई, उठ गई, उठ गई, उठ गई। अरे लेकिन तुम अब क्यों रो रही हो? अब तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। क्या ठीक कर दिया आपने? मुझे मेरे बाप ने घर से निकाल दिया। अब मैं इतनी खूबसूरत जवान जहान लड़की कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मेरी बच्ची रो मत, तू यहीं रहेगी मेरे पास। क्या? हाँ। माँ जी, पहली बार मुझे आपका बेटा होने पर फख्र हो रहा है। आपका दिल भी मेरी तरह बहुत बड़ा है। और तुम्हें मैं फिर तुम्हारा कमरा दिखा दूं। एक मिनट, ये आप लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ये लड़की यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती जानू? नबील, एक अजनबी जवान लड़की इस घर में नहीं रह सकती। और क्या हुआ है? माँ जी, आप हमारे शौहरों को अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी पूछ रही हैं। खूबसूरत, अपने शौहर के बारे में जो कहना है कह लो, लेकिन खबरदार, मेरी पाक दामनी पर तुमने कीचड़ उछालने की कोशिश की तो ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। ये लड़की यहीं रहेगी, आसिया हाशमी। माँ जी, हाय शाबाश माँ जी। ओ यार, महमूद साहब, ये आप क्यों रो रही है? अच्छा है ना, रोने दो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो दिल का जो हल्का होगा वो बोझ होगा। हाँ जी। अच्छा जी। रो लो, लो, थोड़ा सा रो लो। ये थोड़ा नहीं, ज्यादा रो रही है महमूद साहब। हौसला करें, हौसला। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, इस लॉन में जरा ठंड हो रही है ना। मैं लॉन की नहीं, इस घर की बात कर रही हूँ। मुझे इस घर में ही नहीं आना चाहिए था। आप मेरी बीवी की बातों का बुरा मान गई ना? हाँ। अरे वो तो पागल है। वो सचमुच पागल है। हाँ, अरे हाँ, वो पागल ही तो है। मैंने तरस खा के उसमें शादी की है। क्या मतलब? एक्चुअली मेरी बीवी के पापा को ना डॉक्टर ने कह दिया था कि इस लड़की की शादी कर दें, शायद ये ठीक हो जाए। फिर क्या, मैंने इंसानियत के नाते उससे शादी कर ली। मुझे क्या पता था ये पागल लड़की मुझे पागल कर देगी, खुद ठीक नहीं होगी।
अब क्या बताऊं आपको, रोज दौरे पड़ते हैं उसे, लड़ती रहती है मुझसे। मेरा काम तो बस दवाइयां खिलाना ही रह गया उसे। आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी? मैं खूबसूरत लड़कियों के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटता। मेरे अब्बा जी ने मुझे यही सिखाया है? आप खुद ही देखिए ना, मैं आपकी खातिर उस पागल लड़की की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। जी? जी हाँ, कहीं मिलेगा आपको मेरे जैसा नेक दिल और खूबसूरत इंसान? नबील, फौरन कमरे में आओ। लगता है उसे फिर दौरा पड़ गया। मैं मेडिसिन दे के आया उसे। ये मैं किन लोगों में फंस गई हूँ? इससे बेहतर तो मैं उस बुड्ढे से ही शादी कर लेती। क्या? नबील, अभी इसी वक्त उस लड़की को घर से बाहर निकालो। मैं ये गुनाह नहीं कर सकता खूबसूरत। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? एक अनजान लड़की को घर में रख लिया है। वो लड़की अब मेरे लिए अनजान नहीं रही। नबील, अगर उसके बाप ने हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो फिर? तो क्या हुआ, मैं उस लड़की पर होने वाले जुल्म के खिलाफ सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। तुम कितने चीप और चिचोरे हो। खूबसूरत, इसमें चिचोरपन कैसा? क्या किसी मजबूर बेकस लड़की से शादी करना गुनाह है? क्या? किरण, आप यहाँ अकेली बैठी मेरा इंतजार कर रही है ना? मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, प्लीज। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। क्या? हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना है तुमने, ये नबील से ना जरा दूर दूर रहना है। क्यों? अरे वो बहुत ही घटिया और नीच आदमी है। खूबसूरत और भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर बेवकूफ बनाता है। ये आप क्या कह रहे हैं? एक मैं ही हूँ जो दिल से तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से बगावत कर लूंगा। माँ जी, तो तू रो क्यों रही है शकीला? तुझे किसने मारा? खूबसूरत। खूबसूरत ने मारा है तुझे? माँ जी, मेरा नाम खूबसूरत है। ओए खूबसूरत, तूने शकीला को क्यों मारा है? माँ जी प्लीज यार, होश में आए। और तो क्या मैं तुझे टोन लग रही हूँ? है माँ जी, आपको क्या जरूरत थी उस लड़की को इस घर में रखने की? तो मैंने तुझे भी तो इस घर में रखा हुआ है ना। आपने नहीं, मैंने आपको इस घर में रखा हुआ है। हाँ, तो ये एक ही बात हो गई ना। माँ जी, अभी भी वक्त है, उस किरण को इस घर से निकाल दें, वरना वो घर खराब कर देगी। ना वो कौन सा अपने साथ गए भैंसे लेकर आई है? माँ जी, वो नबील पर डोरे डाल रही है। कौन नबील? आपका बेटा है? जी, नबील उससे शादी करने का प्लान बना रहा है। हाय मेरा पुत्र, अरे तू देख लेना रे ना, उसको कितना स्वाब मिल रहा है। क्या? हाँ। जानू सुन जरा, पलके तो उठा, आंखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा, पलके तो उठा, आंखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा। अपनी आंखों से देखे माँ जी, वहाँ क्या चल रहा है? पर पुत्र, ये तो तेरा मियाँ उस लड़की के साथ डांस कर रहा है। माँ जी, ये मेरा मियाँ नहीं है, आपके मियाँ है महमूद। है? जी। अरे महमूद के बच्चे, ठहर जाओ। मामा मेरी बात तो सुनो। मैं तेरा फोन पी जाऊंगी कमीने। अरे मैंने किया क्या है? मुझ जैसी हसीन और जवान बीवी के होते हुए तू उस लड़की के साथ गाने गा रहा था। है? मैं वो साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, वो आपकी बेटी की उम्र की है। तुम तो बकवास बंद करो नबील, तुम खुद उसके साथ डांस कर रहे थे। तो क्या हुआ जानू, वो और मैं तो हम उम्र है, नाच सकते हैं। शट अप नबील। प्लीज से बात करो खूबसूरत। चुप करो तुम सब चुप करो। ओए आहिस्ता बोलो, आप लोगों की आवाज सुन के हम साए आ गए, देखता हूँ कौन है। कौन? उमर साहब, 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 उमर साहब।
अरे आज मैं एपिसोड में एंट्री देने नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हैं भट्ट साहब? और तुम दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कैसी FIR? यही कि तुमने एक जवान और खूबसूरत लड़की को किडनैप करके घर में रखा हुआ है। ओ भट्ट साहब, आपको को गलत फहमी हुई है यार। अब मेरे पास पक्की रिपोर्ट है, इस घर में एक लड़की मौजूद है और तुम लोगों को पता नहीं है, एक लड़की को अगवा करने की सजा उम्र कैद है। अरे वो तो मेरी कजन है, किरण 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 किरण? वो मेरी खालाजाद बहन है, बिल्कुल बहनों की तरह। हाँ भट्ट साहब, मेरी तो वो बिल्कुल बेटियों जैसी है। हम उसे भला क्यों अगवा करेंगे? माँ जी। हाँ जी। और मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं है, मुझे उस लड़की से बात करनी है। ठीक है भट्ट साहब। किरण बहना, चुपी रहना, टकी रहना, तो इधर आना। किरण बहना, अब बहन जी आ गई, बहन जी आ गई। बेटा, भट्ट साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओह, तो ये है वो लड़की। हाँ भाई लड़की, सच सच बताओ, तुम अपनी मर्जी से इस घर में रह रही हो या इन दोनों ने तुम्हें किडनैप किया हुआ? बाजी किरण, डरो मत। हाँ, भट्ट साहब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मैं हूँ ना। चुप कर ठरकी बुढ़े। भट्ट साहब, इन दोनों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। बेशर्म औरत, हम तुम्हारी मदद कर रहे थे, तुम हमें ही फंसा रही हो। जानू बताओ ना भट्ट साहब को, हम इसकी मदद कर रहे थे। जानू, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी। मोमो, तुम ही भट्ट साहब को समझाओ ना कि हमने तो इसे बिल्कुल अपनी बच्चों की तरह समझा है। भट्ट साहब बहुत सारे चल रहे हैं। मीना ना हो तो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबा। हो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबा। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए